मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 8 में संज्ञा और सर्वनाम पढ़े। आज हम लोग पाठ 9 में विशेषण पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे। ठीक है, उसके उदाहरण कुछ समझेंगे। तुम लोग इसको कॉपी में लिखो और याद भी करो। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की बतलाते हैं कहा जाता है। उदाहरण है टोकरी में मीठे फल हैं। मोटे लोग अक्सर करते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, लड़का बहुत चालाक है, सुंदर फूल सबको प्यारे लगते हैं, टोकरी में मीठे फल है, भूरी बिल्ली दूध पी रही है, अनीता के हाथ में एक पुस्तक है, मोटे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। अब हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि लड़का कैसा है। लड़का कैसा है, तो इसमें विशेषण कौन है? लड़का कैसा है, तो इसमें विशेषण हो गया चालाक। लड़का बहुत चालाक है, चालाक विशेषण हो गया। उसके बाद है, कैसे फल रखे हैं, कैसे फूल प्यारे लगते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो विशेषण सुंदर हो जाएगा। सुंदर फूल सबको प्यारे लगते हैं। टोकरी में क्या रखे हुए हैं? कैसा फल रखा हुआ है? टोकरी में कैसा फल रखा हुआ है? तो टोकरी में मीठे फल रखा हुआ है। ठीक है, ये विशेषण है, मीठे फल रखा हुआ है। बिल्ली कैसी है? बिल्ली कैसी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भूरी है। ये विशेषण हो जाएगा, भूरी है। भूरी बिल्ली दूध पी रही है। अनीता के हाथ में एक पुस्तक है, तो अनीता के हाथ में एक पुस्तक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसमें विशेषण एक हो जाएगा। ठीक है। कैसे लोग बीमार रहते हैं, तो मोटे लोग बीमार रहते हैं, ये विशेषण हो जाएगा, मोटे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। ठीक है। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ विशेषण शब्द है उसको हम लोग देखते हैं और लिखते हैं इसको। अब देखो कुछ विशेषण शब्द है, रंग रूप, आकार, गुण अवगुण, माप तौल, अवस्था। इन कुछ विशेषण शब्द इन आधारों पर बांटा जाता है, इन आधारों पर बांटा जाता है। जैसे रंग रूप, रंग रूप में क्या क्या आ गया, सुंदर, काला, गोरा आदि। आकार में आ गया पतला, बड़ा, छोटा, ऊंचा, मोटा आदि। गुण अवगुण में आ गया बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा आदि। उसके बाद हो गया माप तौल में आ गया 2 लीटर, 3 किलो, 4 लीटर आदि। अवस्था में आ गया बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। ये सब विशेषण शब्द हैं, ये सब विशेषण शब्द हैं। ठीक है। कुछ विशेषण शब्द हैं ये, और ये इन आधारों पर इनको बांटा गया है, विशेषण शब्द को कुछ आधारों पर बांटा गया है। उसके बाद है कि विशेषण और विशेष, वे सब जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष से कहा जाता है। जैसे हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य में बर्तन में दूध था, तो कितना दूध था, 4 लीटर। तो क्या हो गया, बर्तन में यहाँ हो जाएगा विशेषण, ये हो जाएगा 4 लीटर, यहाँ 4 लीटर हो जाएगा। कुत्ता था, क्या था, स्वामी भक्त था, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ विशेषण में स्वामी भक्त हो गया। और 4 लीटर, तो यहाँ क्या है, विशेष में यहाँ दूध हो जाएगा, स्वामी भक्त में यहाँ कुत्ता हो जाएगा। उसके बाद बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे, तो यहाँ विशेषण हो जाएगा रंग बिरंगे, और विशेष हो जाएगा फूल। उसके बाद आम मीठे थे, तो यहाँ विशेषण हो जाएगा मीठे, और यहाँ आम हो जाएगा विशेष। ठीक है। कैसा और कितना लगाकर प्रश्न करने से विशेषण की जानकारी आसानी से मिल जाती है। जैसे बर्तन में कितना दूध था, कुत्ता कैसा था, राजू की गाय कितना दूध देती है, बाग में कैसे फूल खिले हैं, तो ये सब विशेषण है। जैसे 4 लीटर विशेषण है, स्वामी भक्त विशेषण है, 5 किलो विशेषण है, रंग बिरंगे ये विशेषण है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, संख्या, माप के आदि के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ हम लोग इसको बताए हैं, रंग रूप, आकार, गुण अवगुण, माप तौल, अवस्था। जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष से कहा जाता है। ठीक है। तुम लोग इसको एक बार कॉपी में लिखो, उसके बाद इसको पढ़ो और याद भी करो। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।